दोस्तों, टर्की समय की शुरुआत से ही आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी खोजें की जाती हैं जिन्हें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टर्की में की गई कुछ ऐसी ही अमेजिंग और रहस्यमय डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद लोग दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी। दोस्तों, यह टर्की में मौजूद एक अंडरग्राउंड सिटी है जिसे अनजाने में साल 1963 में खोजा गया था। दरअसल जब टर्की में एक आदमी अपने घर के रेनोवेशन का काम करा रहा था, तब उसने अपने घर के बेसमेंट में एक चैम्बर को खोजा और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक चैम्बर नहीं बल्कि पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सिटी है, जिसको बाद में डेरिनकुयू नाम दिया गया था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह सिटी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, बल्कि एक विशाल और भव्य सिटी है जिसमें एक बार में करीब 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ रहा करते थे। और तो और ये सिटी जमीन में करीब 85 मीटर गहराई तक बनाई गई थी। शायद ही आपको मालूम हो कि इस सिटी का उपयोग लोग 780 से 1180 एडी तक रहने के लिए करते थे, जिसमें किचन, बरियल्स और उस समय का एजुकेशन सिस्टम भी शामिल था। नंबर 9, हेयर म्यूजियम। जहां बात म्यूजियम की आती है, वहां आपके मन में केवल एक ही ख्याल आ रहा होगा कि डायनासोर्स के फॉसिल्स, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और कुछ अमेजिंग प्राचीन आर्ट ही आते हैं। लेकिन अब हम आपको जिस म्यूजियम के बारे में बताने वाले हैं, वो आपकी सोच से भी परे है। दरअसल ये म्यूजियम एक अजीब तरह का म्यूजियम है, जहां लोग अपनी इच्छाओं को पेपर पर लिखकर अपने बालों से बांध देते हैं और शायद उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। यह जगह टर्की में ही स्थित है, जिसे कैपेडोकिया नाम से जाना जाता है। और अगर आप इस म्यूजियम में कहीं जाते हैं तो आपको वहां की दीवारें, वहां की सीलिंग और तो और खिड़कियों पर तक कुछ इस तरह से इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। दरअसल इसकी शुरुआत जब हुई जब एक लड़के का बेस्ट फ्रेंड खो गया था और उसने यहाँ सबसे पहले उसकी फोटो और अपना नोट बांधा था, जिसके बाद वो मिल गया था और तब से लेकर अब तक ये चला आ रहा है। नंबर 8, मिरेकल योगा मैन। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या तुम 130 साल जी सकते हो, तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर ना ही होगा। पर इसके बावजूद भी टर्की में एक ऐसा आदमी मौजूद है जो कहता है कि वो 130 साल जिंदा रहेगा और आज के समय वो करीब 95 साल का है। उसका इसके बारे में ऐसा कहना है कि उसके 130 साल तक जिंदा रहने का कारण कुछ और नहीं बल्कि योगा है, और उसी के चलते वो अभी 95 की उम्र में कैसे दिखते हैं, ये आप सभी देख ही सकते हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम काजिम है, जो आज के जमाने से बिल्कुल अलग रहकर सुपर फूड को खाता है, और वो ये सब 41 साल की उम्र से करता आ रहा है। दरअसल जब वो 41 साल का था तो उसकी बैकबोन चटक गई थी, जिसके बाद उसका शरीर पैरालाइज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि ये कभी वापस नहीं चल सकेगा। लेकिन उसने योगा को एक्सेप्ट कर डॉक्टर को झूठा साबित कर दिया। नंबर 7, प्लूटो गेट। ये प्लूटो गेट टर्की के मार्क्वेज में एक छोटी सी जगह है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक अंडरवर्ल्ड का सेंटर है। इसके साथ ही वहां के लोकल लोग इसे नरक का द्वार भी कहते हैं, जहां प्राचीन समय के लोग कुछ अजीब तरह एक रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे। वो ऐसा अंडरवर्ल्ड के गॉड को खुश करने के लिए करते थे। शायद ही आपको जानकारी हो कि ये साइट आज सदर्न टर्की में स्थित है, जिसे साल 2013 में खोजा गया था। यहाँ के लोग भारी मात्रा में पक्षियों को मारकर अंडरवर्ल्ड के गॉड्स को उनका मांस प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे, क्योंकि इस बात के वहां पर ना जाने कितने सारे सबूत मिलते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खोज है जो दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड के गेटवेज में से एक है। नंबर 6, सिटी ऑफ घोस्ट चर्चेस। दोस्तों, ये करीब 5000 साल पहले बनाई गई एक प्राचीन सिटी है जो आज आर्मेनिया में यानी कि टर्की के बॉर्डर पर स्थित है। इस सिटी को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे 1001 चर्चेस की सिटी और सिटी ऑफ 40 गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को भी मेसोपोटामिया के बाकी शहरों की तरह ही पर्याप्त ऊंचाई पर ही बनाया गया था। इसके साथ ही इस शहर के चारों ओर दीवार बनी हुई है और 11वीं शताब्दी में यहाँ 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग रहा करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने यह पता किया है कि ये लोग ब्रॉन्ज एज के दौरान यहाँ रहा करते थे। इसके बारे में बहुत सारी कहानी है कि यहाँ 5th सेंचुरी एडी में एक बहुत विशाल कासल था, पर आज तो वो मौजूद नहीं है, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, बर्निंग माउंटेन।
दोस्तों, अगर कहीं टर्की में कभी आग लग जाती है तो आप वहां फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं, लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि टर्की में एक जगह ऐसी भी है जहां के लिए आप फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पिछले 2500 सालों से लगातार आग जल रही है। आपको बता दें, ये साइट है टर्की के एक पहाड़ पर ये जिस पहाड़ पर है वो पहाड़ बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस फ्लेम का कारण वहां मौजूद मीथेन है, पर अगर वही माइथोलॉजी के अनुसार बात करें तो ये जगह असल में एक मॉन्स्टर के कारण बनी थी और उसने एक बार गुस्से में आकर इस जगह को जला दिया था, और तब से लेकर आज तक वो आग जल रही है। खैर, ये जो भी हो, पर देखने में वाकई शॉकिंग और वियर्ड है। नंबर 4, सेक्रेड थंब होल। जिस तरह कहा जाता है कि अपने बर्थडे पर कैंडल फूकने के बाद मांगी गई विश पूरी होती है, ठीक इसी तरह टर्की के इस्तांबुल में भी एक ऐसी ही जगह है जहां हर इंसान की विश पूरी होती है। आपको जानकारी दे दें कि ये एक थंब होल है जहां आप अपने थंब को लगाकर कोई भी विश मांग सकते हैं और वो विश जल्दी से जल्दी पूरी होती है। इसे असल में हैगिया सोफिया विशिंग कॉलम नाम से जाना जाता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की उंगलियां उस थंब होल में अटक जाती हैं और जिसकी विश पूरी होनी होती है उसका थंब गीला हो जाता है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि साइंटिस्ट उंगलियों के गीले होने के बारे में कई थियरीज दे चुके हैं, लेकिन वो अब तक किसी भी थियरी को पूरी तरह सच साबित नहीं कर सके हैं। नंबर 3, जायंट सिंकहोल्स। दोस्तों, आप सभी ने आज तक कई सारे सिंकहोल्स को देखा होगा, लेकिन अक्सर आपने उन सिंकहोल्स को देखा होगा जो हजारों मील की दूरी पर होते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने सेंट्रल टर्की में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे सिंकहोल्स ढूंढे हैं। आपको बता दें कि ये सिंकहोल्स क्लाइमेट चेंज होने के कारण बने हैं और इनमें से ज्यादातर सिंकहोल्स को किसानों के द्वारा खोजा गया था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कुछ सालों पहले सेंट्रल टर्की में सूखा पड़ा था, जिसके बाद पानी गिरने के कारण ये मैसिव सिंकहोल्स बने हैं, और इसमें से कुछ सिंकहोल्स तो इतने ज्यादा गहरे और बड़े हैं कि उनमें एक एयरप्लेन भी आसानी से बन सकता है। वैसे आज के समय ये सिंकहोल्स करीब 2000 की तादाद में मौजूद हैं, जो अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 2, गोबेकली टिप। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि साल 1994 में ईस्टर्न टर्की के शेफर्ड यानी गडरिये ने गार्डन ऑफ ईडन को खोजा था, और उसी साइट को आज गोबेकली टिप के नाम से जाना जाता है। इसे टर्की के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस सैन लुआफा के कराहन टिप नाम के जगह पर जमीन के अंदर से खोजा गया था, जिसके साथ उन्हें वहां से कई और रेयर चीजें भी मिली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने 11,000 साल पुरानी शानदार कार्विंग्स वाली मूर्तियां भी खोजी थी, जिनके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि इन मूर्तियों के ऊपर जिस तरह की कार्विंग की गई है वो वाकई बेमिसाल है। आपको बता दें कि जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने इन मूर्तियों के अलावा 250 से ज्यादा पुराने टी शेप के बड़े बड़े पत्थर भी खोजे थे। इसके साथ ही जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 758 मीटर डायामीटर और 18 फीट गहरी एक प्री हिस्टोरिक इमारत भी मिली थी, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि यह जगह स्टोनहेंज से 7000 साल और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 6500 साल पुराना है। नंबर 1, नोआह's आर्क। नोआह's आर्क दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, जिसके बारे में शायद पहले आपने सुना भी होगा, लेकिन हाल ही में इसे टर्की में खोजा जा चुका है। दरअसल बिब्लिकल आर्कियोलॉजिस्ट ने माउंट टेंडुरेक को देखने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग किया है, क्योंकि इस पहाड़ का उल्लेख बाइबल में भी कई जगह पर किया गया है। दोस्तों, जब उन्होंने रडार से आने वाली डिटेल्स को देखा तो पता लगा कि इसका आकार तो एक आर्क की ही तरह है, लेकिन अब तक रिसर्चर्स इस बात को पूरी तरह कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि क्या सच ये नोआह की ही आर्क है या नहीं। हालांकि वहां के ज्यादातर लोगों का एक मिथ के अनुसार ये मानना है कि माउंट टेंडुरेक के अंदर नोआह की आर्क नहीं है, बल्कि वो माउंट टेंडुरेक ही नोआह's आर्क है। ये बात काफी हैरान करने वाली है, लेकिन अंत में बात वही आती है कि क्या सच में वो पत्थर नोआह's आर्क या इसके अंदर कुछ और है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।